क्या सच में 2027 में होने वाले क्लास 10th का परीक्षा हार्ड होगा? प्रथम पाली का परीक्षा हार्ड होगा या फिर द्वितीय पाली का परीक्षा हार्ड होगा? मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं यहां पर प्रूफ लाया हूं, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि प्रथम पाली का एग्जाम हार्ड होने वाला है या फिर द्वितीय पाली का एग्जाम हार्ड होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत देखना। देखो, पढ़ाई करते रहना, लेकिन पढ़ाई के अलावा मैं कहूंगा कि एक बार ये वीडियो को देख लो, बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो आपको। क्योंकि मेरे भाई, आपको ये पता चल जाएगा कि प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम गया है तो वहां पर क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार रहने वाला है। अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में गया है तो आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भाई साहब प्रथम पाली हार्ड होगा या फिर द्वितीय पाली हार्ड होगा। शुरू से देखना, एक भी मिनट वेट नहीं करना, प्रूफ के साथ में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत करके ही लाया हूं। इतना ज्यादा मेहनत किया हो ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे भाई और भी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे भाई, पहले मैं प्रथम पाली का प्रूफ बताऊंगा, तब जाकर द्वितीय पाली का प्रूफ बताऊंगा। तो दोनों साथी चुपचाप, 10 मिनट का वीडियो है, चुपचाप देखिए, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं प्रथम पाली का। देखिए मेरे भाई, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कौन सा पाली आसान और कौन सा हार्ड। क्या प्रथम पाली हार्ड होगा या फिर आसान, या फिर द्वितीय पाली आसान होगा या हार्ड, सब चीज बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत देखना। चैनल पर पहली बार आओ, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, यहां पर देखो, मैं प्रथम पाली का सबसे पहले क्वेश्चन लाया हूं। कौन सा पाली का? प्रथम पाली का। प्रथम पाली का मैं पूर्व बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है, कहां से पेपर बनने वाला है, किस प्रकार इसका लेवल रहने वाला है। पहले मैं प्रथम पाली का बताता हूं, उसके बाद मैं द्वितीय पाली का भी बताऊंगा। ये देखिए, आपका है 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2025 में जो आपका 10th का परीक्षा हुआ था, है ना। तो इसमें जो आपका साइंस का है ना पेपर, साइंस का पेपर का मैं प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहले साइंस का पेपर का, वीडियो को शुरू से अंत देखना। तो साइंस का पेपर का पहले मैं हम प्रूफ बता रहा हूं, है ना, प्रथम पाली वाला के। 2025 में जो प्रथम पाली में 10th का एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइंस का पेपर पूछा गया था, उसको मैं यहां पर प्रूफ बताऊंगा कि इसका जो पेपर का लेवल था, हार्ड था या फिर इजी था। फिर मैं फिर मैं द्वितीय पाली वाला बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं बता दूंगा कि बिहार बोर्ड में कौन सा पेपर हार्ड होगा, प्रथम पाली का या फिर द्वितीय पाली का। वीडियो को शुरू से अंदर देखना। देखो यहां पर फिजिक्स, शुरू में जाओगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिजिक्स में कितना, 8 गो लघुत्तरीय होता है, 4 का जवाब देना होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, दूरदृष्टि दोष क्या है ना। तो ये क्वेश्चन जो था मेरे भाई, पहले 2021 में पूछा गया था, तब 2025 में पूछ दिया गया। दूसरा क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा गया था, फिर 2025 से पूछ दिया गया। फिर हमारा क्या, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये 2022 में, 2025 में, तब जाकर 2025 में पूछा, है ना। फिर हमारा क्या, डायनोमे यानी कि जनित्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये शॉर्ट में पूछा गया था कि डायनेमो यानी कि विद्युत जनित्र क्या है। तो मेरे भाई, हमको ये लगा फिजिक्स में जिसे 8 को लघुत्तरीय पूछता है, 4 का जवाब देना होता है, 4 क्वेश्चन बैंक से पूछा बिहार बोर्ड, देख सकते हो 4 क्वेश्चन प्रथम पाली में 2025 के एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से था। यहां से ये पता चल रहा है प्रथम पाली का जो एग्जाम है वो इजी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक करके जाते हो तो पूरा बना दोगे। तो प्रथम पाली का तो अभी तक तो 8 में से 4 तो क्वेश्चन बैंक से था। जब क्वेश्चन बैंक से सवाल उठा रहा है डायरेक्ट, तो पेपर आसान हो रहा है। अगर पेपर क्वेश्चन बैंक से नहीं बना रहा है तो पेपर हार्ड है, बस इतना समझो। अगर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक से बन रहा है तो मान लो आपका पेपर आसान है। अगर भाई साहब मान लो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं दे रहा है तब हार्ड है। लेकिन यहाँ पर तो 8 में से 4 का तो क्वेश्चन बैंक से, तो डायरेक्ट ये आसान है। आगे मैं दीर्घोत्तरीय बताता हूं। फिजिक्स के दीर्घोत्तरीय, 2 गो दीर्घोत्तरीय था, ये और ये दोनों दीर्घोत्तरीय देख सकते हो। पहले 18 में, 17 में, 16 में, 11 में, तब जाकर 2025 में। मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बैंक था, तो पेपर आसान था। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछ दिया तब आसान है, क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा तब हार्ड है। यहाँ पर देखो, बायोगैस संयंत्र की मूल बनावट था, क्रिया का वर्णन करें, ये भी देखो 2023 में पूछा, फिर जाकर 2025 में पूछ दिया। तो यहाँ से पता चला 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय फिजिक्स में था, और दोनों कहां से पूछा, तो दोनों हमारे क्वेश्चन बैंक से पूछा। मतलब साइंस में जो फिजिक्स जो 2025 के प्रथम पाली हुआ था वो इजी था। आगे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, 1 2 3 4। केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, 8 में से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। भाई साहब मैं देख लेता हूं, 4 है ना, 4 है ना, हाँ 4 है, नहीं 4 नहीं, हाँ 4 है। 4 क्वेश्चन, 8 को लघुत्तरीय केमिस्ट्री में पूछा जाता है, 8 में से 4 का जवाब देना होता है, और वो चारों क्वेश्चन
प्रथम पाली में जो पूछा गया था 2025 के साइंस के पेपर में, वो कहां से, तो क्वेश्चन बैंक से। कहां से, क्वेश्चन बैंक से। मतलब प्रथम पाली के एग्जाम अभी तक इजी है। देख तो दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय में 2 सवाल पूछा था केमिस्ट्री का, दोनों देखो 1 2 है ना, दोनों यहां पर देखो 18 17 15 16 25, मतलब जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था वही क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया गया। मतलब 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय केमिस्ट्री में उठाता है और दोनों क्वेश्चन कहां से था, क्वेश्चन बैंक से था। मतलब पेपर जो था केमिस्ट्री का ही पेपर क्या था, इजी था। आगे मैं बायोलॉजी को बताता हूं। बायोलॉजी में 1 2 3 4 5 5 6 7 8 को लघु उत्तरीय बायोलॉजी में पूछता है। 8 में से 7 क्वेश्चन कहां से था, क्वेश्चन बैंक से था। 8 में से 7 क्वेश्चन कहां से था, तो क्वेश्चन बैंक से था। लो भाई, क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछा जा रहा है, इजी है ना। दीर्घ उत्तरीय देखता हूं। दीर्घ उत्तरीय 2 को पूछता है बायोलॉजी में, उसमें से है ना 1 का जवाब देना होता है। भाई साहब यहाँ 2 में से 1 सवाल ना क्वेश्चन बैंक से था। मतलब 2 में से 1 सवाल क्वेश्चन बैंक से था। देख लो 21 में 14 में 11 में पूछा गया था, तब जाकर 2025 में पूछा, तो ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन का जवाब देना था उससे ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लड़ रहा है। मतलब प्रथम पाली का एग्जाम तो इजी है। प्रथम पाली का एग्जाम क्या है, इजी है, क्योंकि सभी प्रश्न कहां से उठ रहा है, क्वेश्चन बैंक से। और जब पेपर क्वेश्चन बैंक से पूछता है तो पेपर इजी होता है। जब पेपर क्यूबिक मतलब क्वेश्चन बैंक से अगर पेपर बना है तो पेपर आपका आसान है। अब मैं द्वितीय पाली का लाया हूं पेपर, है ना। अब मैं द्वितीय पाली का बता रहा हूं, बढ़िया देखना। द्वितीय पाली में, द्वितीय पाली 2025 के साइंस पेपर है ना, 2025 के है ना साइंस पेपर आप लोग देखना उठाकर। 2025 के साइंस पेपर सेकेंड शिफ्ट का देखना, मैं भी लाया हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए फिजिक्स का देखते हैं, है ना। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा देखो सेकेंड सिटिंग में नया सवाल पूछ दिया, ये देखो नया सवाल पूछ दिया, ये नया सवाल है भाई साहब, नया सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन नया सवाल है, क्वेश्चन बैंक का नहीं है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है। भाई साहब ये देखो क्वेश्चन बैंक का है। 2021 में जाकर देखो, मतलब क्वेश्चन बैंक का था, अब जाकर 2025 में पूछा, तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक से था, है ना। तारे एवं ग्रहों में प्रमुख अंतर क्या है, ये भी देखो पहले मेरे भाई 2022 में पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बैंक से था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बैंक से नहीं था, ये क्वेश्चन बैंक से था, ये क्वेश्चन बैंक से था। और ये भी देखो विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है, ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा नहीं है। किससे, भाई साहब क्वेश्चन बैंक से। आगे देखते हैं, है ना। नाभिकीय संलयन क्या है, ये देखो क्वेश्चन बैंक से है। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण और मात्रक लिखे, क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था। जीवाश्म ईंधन क्वेश्चन बैंक से नहीं था। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्वेश्चन बैंक से नहीं था। मतलब सेकेंड शिफ्ट का मैं बात करूं तो मेरे भाई 8 में से 1 2 3 सवाल, 8 में से 3 सवाल कहां से था, क्वेश्चन बैंक से था। और जवाब कितना देना था, 4 से। भाई साहब प्रथम पाली से द्वितीय पाली थोड़ा सा टाइट जा रहा है। और मैं देखता हूं फिर दीर्घ उत्तरीय देखता हूं। चलो दीर्घ उत्तरीय देखता हूं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय देखिए क्या है। दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न था, 2 में से 1 का जवाब देना था। आप वो देखते हैं वो क्वेश्चन कहां से था। ये जो सवाल देख रहे हो ये नया सवाल है, क्वेश्चन बैंक से नहीं है, पेपर हार्ड। ये नया सवाल है, मानता हूं आसान सवाल है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से नहीं है। तो भाई साहब प्रथम पाली की अपेक्षा तो ये द्वितीय पाली हार्ड ही है ना। दूसरा क्या, उत्तर लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक विधि का वर्णन करें, ये मेरे भाई देखो क्वेश्चन बैंक से था। तो मेरे भाई यहां तक ठीक है, मीडियम ही है। हार्ड भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 सवाल दीर्घ उत्तरीय पूछा गया, तो उसमें से 1 का जवाब देना था, और वो सवाल क्वेश्चन बैंक से था। तो मेरे भाई उतना भी हार्ड नहीं बोल सकते हो प्रथम द्वितीय पाली को भी। हाँ, प्रथम पाली से थोड़ा सा कम लेवल का सवाल, ज्यादा लेवल का सवाल पूछा जाता है, लेकिन उतना भी भाई साहब हार्ड नहीं पूछता है। थोड़ा सा ज्यादा लेवल होता है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं होता है। आगे मैं बताता हूं केमिस्ट्री का। देखो ये सवाल है, ये क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया था। और देखो ये सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था। ये सवाल मेरे भाई क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया था, है ना। ये भी सवाल क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया था। ये भी सवाल क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया था। नया सवाल उठा रहा है ना। यहाँ ये भी सवाल क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया था। ये सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था। मेरे भाई बताओ, 8 को केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय होता है, 8 को पूछता है, उसमें से 1 और 2 मात्र 2 क्वेश्चन। 8 में से ना, 8 में से 4 का जवाब देना होता है। मात्र मेरे भाई 8 में से 2 क्वेश्चन ना क्वेश्चन बैंक से था। केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय की बात कर रहा हूं मेरे भाई। मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं मानता हूं द्वितीय पाली में, है ना, आसान सवाल छापता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से नहीं छापता है। प्रथम पाली की अपेक्षा द्वितीय पाली होता है ना, वो आसान होता है, तो भारी होता है। प्रथम पाली इजी होता है और द्वितीय पाली थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की मात्रा कम है। मैं दीर्घ उत्तरीय की मैं बात करता हूँ। देख लो दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन, ये जो है दैनिक जीवन में पीच का महत्व, ये क्वेश्चन बैंक से आपका पूछा गया है। तो 2 पूछता है, 1 का जवाब देना होता है। और ये जो 1 प्रश्न है,
ये हमारे क्वेश्चन बैंक से था। तो दिन उत्तर ये ठीक ठाक है। आगे मैं बात करता हूं, है ना, जीव विज्ञान का। तो मेरे भाई जीव विज्ञान में ये भी क्वेश्चन बैंक से नहीं, ये भी क्वेश्चन बैंक से नहीं, है ना, ये भी क्वेश्चन बैंक से ना, ये क्वेश्चन बैंक से है, ये क्वेश्चन बैंक से 2022 में पूछा गया था, है ना, ये भी क्वेश्चन बैंक से नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे भाई, है ना, एक भी क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछ रहा है, मात्र दो क्वेश्चन, मात्र, है ना। बताओ, बायोलॉजी में टोटल 8 गो लघुत्तरीय पूछा जाता है, उसमें से 4 का जवाब देना होता है। मात्र दो क्वेश्चन कहां से था? तो क्वेश्चन बैंक से था। तो बायोलॉजी का पेपर भी हार्ड था। द्वितीय पाली तो भाई साहब थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आसान छापता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस वो कभी पूछा नहीं जाता है। जैसे प्रथम पाली में वो सवाल ज्यादा पूछा जाता है जो पहले पूछा गया है, और द्वितीय पाली में वो सवाल पूछता है जो अभी तक नहीं पूछा गया है। मतलब द्वितीय पाली में नया सवाल छापता है। मतलब हार्ड नहीं बोल सकते हो, हार्ड तो दिमाग से हटा ही लो, बस नया सवाल पूछता है, क्वेश्चन बैंक से कम रहता है द्वितीय पाली में, है ना। दीर्घ उत्तरीय देखो, 2 सवाल पूछा गया था, 2 में से 1 सवाल क्वेश्चन बैंक से था और 1 सवाल क्वेश्चन बैंक से नहीं था। देखो, मैं एक कंक्लूजन बताता हूं, प्रथम पाली में जितने सवाल का जवाब देना होता था उतने सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछ लिए जाते थे, लेकिन द्वितीय पाली में जितने क्वेश्चन का जवाब देना होता है उससे आधा क्वेश्चन बैंक से पूछता है और आधा क्वेश्चन भाई साहब नया बनाता है। तो द्वितीय पाली में नया सवाल को ज्यादा लेता है और प्रथम पाली में पुराने सवाल जो पहले पूछा गया उस सवाल को लेता है। तो कंक्लूजन के बाद किया जाए, प्रथम पाली थोड़ा सा इजी रहेगा और द्वितीय पाली में नया सवाल रहेगा, ये नहीं कि हार्ड रहेगा, ना, नया सवाल रहेगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ कर जाओ, ठीक है। और बाकी आपको डर लग रहा है कि हमारा द्वितीय पाली में गया है, प्रथम पाली में गया है, अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, तो गेस क्वेश्चन ले लो जिसको पढ़कर 465 नंबर लाई है। देख सकते हो 446, 448, इस तरीके का आपको ऐसा गेस क्वेश्चन दे देता हूं ना, चाहे वो प्रथम पाली के एग्जाम हो चाहे द्वितीय पाली के एग्जाम हो, दोनों जगह खूब टकराता है। ऐसा गेस क्वेश्चन ही रेडी किया हूं जहां पर दोनों पाली में खूब प्रश्न टकराता है। गेस क्वेश्चन ले लो, मात्र आपको 151 रुपया में ऑल विषय का गेस क्वेश्चन मिल जाता है। 2 नंबर दिया गया है, किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना, और मेरा कॉल या मैसेज जैसे आप करोगे ना तो आपको मात्र 151 रुपया में मिल जाएगा। आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, स्कैनर पर पेमेंट कर देना और ये 2 नंबर आप लोग ले लो। वायरल पेपर यही होता है। बाकी मेरे भाई टेंशन नहीं लेना, जिसका द्वितीय पाली में गया है उनको भाई साहब नया सवाल पूछेगा, लेकिन आसान सवाल पूछेगा, बहुत आसान सवाल पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक से नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम संख्या में क्वेश्चन बैंक से रहेगा, आसान ही रहेगा। और प्रथम पाली में भाई साहब क्या है, तो प्रथम पाली में ज्यादा क्वेश्चन बैंक से रहते हैं। तो भाई साहब जिसका द्वितीय पाली में गया है टेंशन नहीं लेना है, आपको जो भी पढ़ाया गया वो पढ़ कर जाओ, उसी में से रहेगा। बाकी हार्ड नहीं रहता है, बहुत इजी सवाल रहेगा। हाँ, मैं मानता हूं क्वेश्चन बैंक से कम रहेगा, लेकिन हार्ड नहीं रहेगा, इजी रहेगा द्वितीय पाली में। और प्रथम पाली में भाई 100% क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा सवाल रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जिनके भी जो भी पाली में एग्जाम गया है बढ़िया से पढ़ाई करो, अभी 5-6 दिन एग्जाम का है, बढ़िया से पढ़ाई मिलते करो। कोई बात नहीं, मिलते अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। मिलते अगले क्लास में, बाय बाय।